राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गंगा दशहरा के पवित्र अवसर पर आधुनिकीकरण का सदुपयोग करते हुए इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम पुनः एक बार फिर जुड़े हुए हैं इस संवाद रूपी राम कथा में। माँ गंगा को स्मरण करते हुए, माँ गंगा को केंद्र में रखते हुए उनके विषय में कुछ चर्चा करने के लिए सर्वप्रथम आप एक बार फिर इस सत्संग में जुड़ गए, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आपका स्वागत करते हुए आप सबों को नमन, आप सबों को जय श्री हरि। आज इस सत्संग की चौथी रात्रि है और धीरे धीरे हम इस संवाद को पूर्ण विराम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, पूर्ण विराम की ओर लेके चल रहे हैं। माँ गंगा को केंद्र में रख करके मुख्य विषय गंगा पुत्र, इसके ऊपर परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके गुरु कृपा से यथा समझ यथा समय अनुसार हम आपके सामने कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा गंगा जी को और बेहतर समझने का हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। जो भी मेरे समझ में गंगा अथवा गंगा पुत्र के विषय में कहा जा सकता है वो मैंने आपके सामने अब तक रखे हैं। चलिए इस संवाद को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस विषय के अंदर थोड़ा और हम लोग गहराई से झांकने का प्रयास करें। आज मैं प्रारंभ करूं, मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा लंका कांड में। लंका कांड में जब अंगद जी शांति दूत बन करके महाराज रावण के पास जाते हैं तो उस समय जब अंगद जी लंका कांड में जब अंगद जी महाराज रावण के साथ संवाद करते हैं तो वहाँ बड़ी सुंदर सी एक बात, वैसे अंगद दूसरे संदर्भ में कहता है लेकिन बड़ी अच्छी बात वहाँ अंगद की एक, वहाँ से मैं प्रारंभ करूँ। जब राम के विषय में अंगद महाराज रावण को समझाने का प्रयास कर रहा था तो उस समय महाराज रावण से अंगद कहता है कि आपको क्या लगता है हे दशानन, आपको क्या लगता है, क्या राम मात्र एक राजा है? और उसी विश्लेषण में या फिर उसी संदर्भ में, उसी तर्क में अंगद यह भी कहता है, आपको क्या लगता है कामदेव केवल काम का धनुष लेकर के चलता है? और तब अंगद यह भी जोर देता है और अंगद महाराज रावण से कहता है
कि आपको क्या लगता है गंगा केवल एक नदी है? कहने का मतलब मेरा ये, मैं आपको वहां लेके चलना चाह रहा हूं कि गंगा जी को मात्र एक नदी नहीं समझना है। गंगा जी को मात्र हम एक नदी के रूप में नहीं देखते। जिस प्रकार राम दशरथ पुत्र से कहीं ज्यादा है, जिस प्रकार सूर्य हमारी सवेरे जो हम अर्घ देते हैं उसको, जो हम अपनी धरती से उनको छोटा सा देखते हैं, सूर्य केवल वो नहीं है, सूर्य उससे कहीं ज्यादा है। उसी प्रकार गंगा मात्र एक नदी नहीं है जो तपोभूमि भारत खंड में बहती है। गंगा इससे कहीं ज्यादा है। परम तत्व की उस पराशक्ति का एक स्वरूप जो अत्यंत पवित्र होने के साथ साथ इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर सभी भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और कल भी मैंने निवेदन किया कि गंगा हमारी पहचान है, मात्र नदी नहीं है। ये हमारी एक पहचान है। हम गंगा के जानने वाले हैं, हम गंगा को समझने वाले हैं, हम गंगा को देखने वाले हैं और हम गंगा को स्पर्श करने वाले लोग हैं। इसलिए गंगा मात्र एक नदी नहीं होता। और यदि हम अपने डेली लाइफ में देखें तो गंगा जी का 5 रूप, 5 स्वरूप जैसे कहे, गंगा जी इज प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ इन 5 फॉर्म। 5 रूपों में गंगा जी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। डेली लाइफ ना कह करके हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य जीवन के साथ गंगा जी 5 रूपों में विराजमान है। एक तो मैंने आपको बताया, भगवान शंकर कहता है पार्वती माता से, जब भगवान शिव पार्वती माता को राम कथा आरंभ करने जा रहे थे, कथा सुनाने जा रहे थे, ये चौपाई मैंने 2-3 बार वर्णन किया है। शंकर कहता है, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, जो आपने राम कथा पूछे वो राम कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए गंगा जी हमारे जीवन में राम कथा के रूप में जुड़ा हुआ है। इसका वर्णन मैंने बहुत बार कही है। राम कथा अथवा कोई भी हरि कथा, कोई भी हरि भक्त, कोई भी भगवत की कथा, चाहे राम कथा के रूप में, चाहे शिव महापुराण की कथा के रूप में, देवी भागवत की कथा के रूप में, इसलिए ये प्रवाह बहती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि राम कथा, हरि कथा स्वयं गंगा है, स्वयं गंगा। और दूसरा तुलसीदास जी यह भी लिखते हैं, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, जिस किसी के ऊपर भी हमारी भक्ति हो, आप जिस किसी के प्रति भी यू आर डेडिकेटेड टू एनीथिंग, दैट डेडिकेशन इज गंगा। और यहां मैं दोनों लेके चल रहा हूं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। आध्यात्मिक जीवन में, इन योर मटेरियल लाइफ, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड हो, अपनी जैसे कहे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति डेडिकेटेड हो, तो समझ लेना वही गंगा है। दैट डेडिकेशन जैसे कहे, वह डेडिकेशन ही गंगा है। इसलिए हमारे आधुनिक जीवन में, हमारे जैसे कहे हम सभी के जीवन में गंगा जी जुड़े हुए हैं हमारी डेडिकेशन के रूप में। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, हमारी डेडिकेशन में गंगा जी साथ में विराजमान है। और तीसरा मैं कहूं कि गंगा जी जो है हमारे गुरु के रूप में है। गंगा को हम ज्ञान भी कहते हैं। आजकल कई कई चैनलों में या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा, महाभारत चल रहे हैं टीवी के ऊपर, और उस प्रसंग में जैसे कहे महाभारत के उस मतलब उस सीरियल के आरंभ में जो उसका शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते, उस पे वो आते हैं इंट्रोडक्शन में, है ज्ञान की ये गंगा,
ऋषियों की अमर वाणी। महाभारत स्वयं ज्ञान की गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है। सो गंगा को ज्ञान कहा गया है। आपके पास ज्ञान के रूप में, गुरु कृपा से आपके पास ज्ञान के रूप में जो भी है वो गंगा है। गंगा ज्ञान का रूप है। इसलिए एक गंगा राम कथा के रूप में हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, दूसरी हमारी भक्ति गंगा स्वरूप है, तीसरा हमारा जो ज्ञान है वो गंगा स्वरूप है, और चौथा शायद मैं कहूं राम स्वयं गंगा है। जिन राम की हम पूजा करते हैं, जिस परब्रह्म की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वह राम स्वयं गंगा है। तुलसीदास जी उत्तरकांड में जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो उस समय एक एक करके स्वर्ग से या फिर जैसे कहे देवलोक से बहुत से ऐसे तत्व अयोध्या जी में पधारे हैं और राम की गान करके, राम की स्तुति करके चले जा रहे थे। कभी शंकर ने स्तुति किया, कभी सनत कुमारों ने स्तुति की, कभी नारद जी ने स्तुति की, और उसी दौरान वेद जो है, जैसे कहे 4 वेद स्वयं अयोध्या जी में पधारते हैं और वह 4 वेद राम की स्तुति करते हैं। और तुलसीदास जी ने उस क्षण में एक पंक्ति, एक चौपाई तुलसी ऐसे लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पतित नितरे, नख निरगता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वेदों की स्तुति में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, जे चरण शिव अज पूज्य, आपकी चरणों की पूजा तो शंकर भगवान के साथ साथ ब्रह्मा जी भी, समस्त देवता जो है आपकी चरणों की पूजा करते हैं, जिनका रज पा करके, रज शुभ परसि मुनि पति तनी, मुनि पति पत्नी तनी तरी, आपके श्री चरणों के रज पा करके गौतम ऋषि की पत्नी को तारना हो गया, गौतम ऋषि का उद्धार हो गया, उसकी पत्नी का उद्धार हो गया। और वहां पर वेद कहते हैं, नख निरगता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। हे राम, आपके इन्हीं के श्री चरणों में नख निरगता, नख माने नाखून, नाखून माने नेल्स। वेद भगवान राम से कहते हैं, आपकी चरणों की नख से, फ्रॉम द नेल्स ऑफ योर लोटस फीट, नख निरगता। ऐसा गंगा प्रकट हुई जो मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी, जो समस्त मुनियों के द्वारा वंदित और जो तीनों लोकों की पवित्रता बह रही है, वो गंगा आपके श्री चरणों में उत्पन्न होती है। इसलिए राम जिसकी हम पूजा करते हैं, शिव जिसकी हम पूजा करते हैं, विष्णु जिसकी हम पूजा करते, यह साक्षात गंगा है, यह साक्षात गंगा है। इसलिए राम भगवान जैसे कहे परमात्मा, एक रूप में मैं कहूं ये स्वयं गंगा है। सो राम भक्ति गंगा है। राम भक्ति मैं बोल रहा हूं, बाकी मेरे कहने का मतलब यह है कि भक्ति, जिस किसी के प्रति में आपका डेडिकेशन है, वो गंगा है। दूसरा राम कथा गंगा है। तीसरा गुरु का दिया हुआ ज्ञान गंगा है। और चौथा, जिस परमात्मा को हम किसी भी रूप में पूजे, वह स्वयं गंगा है। और पांचवा मैं कहूं, बड़ी सुंदर हमारे संत महात्मा ने इसका वर्णन किया है। पांचवा गंगा जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। यद्यपि हम ऐसी कामना तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये तो संसार की रीत है, जिसको चाह करके भी हम नहीं रोक सकते।
इसे संत महात्मा कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, स्त्री जब तक वो सुहागन है, जब तक उनकी सुहागन बने रहते हैं, तब तक हम उनको लक्ष्मी, उनको हम दुर्गा के रूप में पूजते हैं। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री जब तक वो सुहागन है, वो लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं, दुर्गा के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन कर्मानुसार, समय अनुसार समय की गति चलता है, और कभी कभी ऐसा ज़्यादातर होता भी है कि पति के मतलब जैसे कहें, पति सर्वप्रथम प्रस्थान कर जाते हैं परम गति की ओर, और स्त्री जिसको हम लोग कहते हैं वो विधवा हो जाते हैं। तब संत महात्मा कहती है, स्त्री जब तक सुहागन है लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं, और जिस समय वो विधवा हो जाते हैं, बेवा हो जाते हैं, उस समय वो गंगा के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए कोई भी आप जैसे कहे विधवा स्त्री को देखें, कभी कभी लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं, इनको अपशगुन मानते हैं, लोग इनको धिक्कारते हैं जैसे कहे। ऐसा नहीं होता। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि बेवा स्त्री जो है वह गंगा का रूप है, और जिस प्रकार गंगा की पवित्रता होती है, उस प्रकार ऐसे बेवा स्त्रियों के अंदर वो पवित्रता बने रहती है। और जैसे कहे उस विधवापन का अर्थ क्या होता है कि अब सब कर्म पूरा हो गया, अब सब कर्म पूरा हो गया, अब बस बहती जाओ, समय की धारा पे बहती जाओ, और अपने मन को हरि में लगा करके बाकी कोई चिंता ना ले, कोई भी कर्म बंधन ना ले, कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना उठाए, किसी प्रकार के कर्म बंधन में ना हो, बस अपनी मन को प्रवाहित करते रहो और हरि के गुणगान करते रहो बस। और आदमी ऐसा करे तो यही पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए हम सबों के जीवन में ऐसा एक जैसे कहे एक ऐसा मौका आते हैं जहां कभी हमारी माँ या कुछ भी हमारी बहन या कोई भी उस विधवा तत्व को या फिर उस विधवा पद को पा लेता है, तब उस समय उनके अंदर गंगा को देख लेना। गजब हमारी परंपरा, बड़ी सुंदर परंपरा है। सो गंगा जी इन 5 रूपों में हमारे साथ विराजमान है। एक हमारा डेडिकेशन, दूसरी राम कथा, तीसरी गुरु का दिया हुआ ज्ञान, चौथा स्वयं भगवान, और 5वां कोई जैसे कहे बेवा स्त्री। ये गंगा का 5 रूप जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे मैं कहूँ, थोड़ा दिन के मैं शास्त्र का दर्शन कर रहा था तो एक सुंदर और बात मतलब दिमाग में मतलब थोड़ा पढ़ने को मिला। गंगा की उत्पत्ति के विषय में एक कथा ये भी आ जाती है। गंगा की उत्पत्ति की कथा में एक प्रसंग इसके ऊपर भी आती है। बड़ी अच्छा लगा मुझे ये, इसलिए मैं आपके साथ बांट रहा हूं। कहते हैं कि एक बार देवलोक में सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु बैठे थे, नारद जी बैठे थे, भगवान शिव बैठे थे, समस्त देवी देवता बैठे थे उस सभा में। और उस सभा में सभी लोग भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, और सभी लोग शास्त्रीय गान कर रहे थे, क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर सभी बड़े बड़े स्तुति करने लगे। और कहा जाता है कि उस समय महादेव जब भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे, और महादेव भगवान विष्णु की स्तुति में इतने लीन हो गया, इतने अब्सॉर्ब हो गया भगवान विष्णु की स्तुति में, कि महादेव की आंखों से आंसू बहने लगे। और उस प्रसंग में ऐसा वर्णन हुआ कि महादेव की आंखों से जो आंसू गिरने लगे, महादेव की आंखों से जो जो टीयर्स जैसे कहें वो आंसू जो गिरने लगे, वही गंगा के रूप लेकर के धरती पे आते हैं। इसलिए कहने का अर्थ ये है, इसलिए अगर मैं कहूं कि गंगा शिव की आंसू है, लेकिन ये मत समझना कि ये गंगा शिव की दुख भरी आंसू है। नहीं, आंसू का भी गजब हमारी परंपरा में है। आंसू खुशी के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं। और यहां फिर मैं कहूं कि गंगा शिव की खुशी वाली आंसू है, जॉयफुल टीयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, जो शंकर की आंखों से बहती है।
ये प्रसंग अच्छा लगा। यद्यपि गंगा की उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ मैंने कहा, हाँ, लेकिन उसमें ये भी जोड़ते और शायद मैं इसको भी स्पर्श कर लूं। ये जो हम लोग गंगा दशहरा मनाने जा रहे हैं 1 जून को, गंगा दशहरा का मतलब क्या है कि गंगा दशहरा का अर्थ होता है कि उसी दिन गंगा धरती के ऊपर प्रकट हुई। मैंने कहा आपसे कि गंगा का जन्म नहीं होता, वो प्रकट हुई है। इसे गंगा दशहरा के दिन गंगा जी इस धरती पे प्रकट हुई है। शी अपीयर्ड ऑन दिस अर्थ। लेकिन कथा के अनुसार जब भागीरथ गंगा को ले आ रहे थे तो सर्वप्रथम गंगा जी जो है वो भगवान शिव की जटा में आ गई। ये कथा तो आप जानते हैं। गंगा जी शिव की जटा में आ गई और जब भगवान शंकर की जटा में गंगा विराजमान हुई तो वहां पर समझते हैं कि गंगा जी का जैसे प्राकृत्य हुआ। और ऐसा हमारे परंपरा में आती है, वैशाख मास के सप्तमी को, वैशाख मास के सप्तमी को गंगा जी जो है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से जैसे कहे देवलोक को छोड़ करके शिव की जटा में आ गए। वो गंगा सप्तमी के दिन है। इसलिए वैशाख मास जो कि अप्रैल मई में पड़ता है, वैशाख मास की शुक्ल सप्तमी को गंगा जी शिव के जटा में आई, उसको गंगा सप्तमी कहते हैं। और फिर वहां से जब गंगा हमारे धरती पे आए तब जैसे कहे वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, इसलिए उसको गंगा दशहरा कहते हैं। और गंगा दशहरा का मतलब क्या है? गंगा दशहरा का मतलब होता है जो हमारे 10 तरह के पापों का हरण करता है। गंगा दशहरा का अर्थ होता है कि गंगा जी हमारे 10 तरह के पापों का हरण करने वाला है। इसको गंगा दशहरा कहते हैं। अब 10 तरह के पाप क्या है? सीधा अर्थ लेकर के चले तो 10 तरह के पाप बस इतना है, इतना ही कह सकते हैं। 5 पाप हम लोग अपने कर्म इंद्रियां से करते हैं और 5 पाप हम अपने ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। इसलिए इसको 10 जैसे कहे 10 पाप हम लोग मानते हैं। लेकिन यहां मैं आज मतलब इस कथा के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ ये भी रखना चाहूंगा। 10 तरह के कर्म होता है जो जैसे कहें हम लोग, मतलब जैसे हम ऐसा कहें ना करने योग्य 10 ऐसे कर्म होता है। 10 ऐसे कर्म होता है जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कहे शास्त्र ने मना किया, इसलिए 10 तरह के, इसको हम पाप में गिन सकते हैं। मतलब ये 10 कर्म को हम ऐसे कह सके कि ये 10 तरह के पाप है। लेकिन शास्त्र में वर्णन ये हुआ है कि 10 तरह के कर्म होता है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उनमें से पहला 3 कर्म हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कायिक कर्म। कायिक मतलब जो काया से जुड़ा हुआ है, और काया माने शरीर। उसमें से 3 पाप हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और पहला बताया गया है जो नहीं करना चाहिए वो है कि दूसरों की संपत्ति को ना चुराना, not to steal the belongings of others। और यहां पर मैं आपसे बस इतना ही कहूं कि जब हम कहते हैं कि दूसरों की चीजों को चुराना मत, केवल धन संपत्ति नहीं, यद्यपि उसमें धन संपत्ति आता ही है, दूसरों की संपत्ति को कभी नहीं चुराना चाहिए, दूसरों का धन को कभी नहीं चुराना चाहिए। लेकिन जब शास्त्र कहता है कि दूसरों का जैसे कहे दूसरों की चीजों को, दूसरों की संपत्ति को चुराना मत, तो इसके नीचे जैसे कहे ये भी आ जाते हैं, दूसरों का विचार मत चुराना, दूसरों का नाम मत चुराना, दूसरों की प्रतिष्ठा मत चुराना, दूसरों की प्रिविलेज मत चुराना। नहीं तो आजकल बहुत होता है, विचार किसी और का है लेकिन हम अपना नाम डाल करके उसको अपना बना लेता है। इसलिए दूसरों के विचार, दूसरों के समझ, दूसरों का पद, दूसरों की मतलब जो भी दूसरों का है उसको चुराना मत, ये शास्त्र ने मना किया है। और दूसरा कहा गया है कि पराई स्त्री पे बुरी नजर मत डालना।
जिसको आज हमारी बोधन भाषा में हम लोग कहते हैं रेप। पराई स्त्री पे किसी प्रकार का, हमारे तो शास्त्र ये भी कहते हैं, जिस दिन शादी होते हैं उस दिन तो कभी कभी बहुत बार जैसे कहे इसको हम दोहराते भी हैं, बहुत से लोग इसको दोहराते हैं शादी वाले दिन, कि आज से सिर्फ पत्नी आपका है, बाकी सबको दूसरे भाव से देखो। कम उम्र वाले को बेटी के रूप में देखे, हम उम्र वाले को बहन के रूप में देखे, और उम्र से ज्यादा वाले को माँ के रूप में देखे। लेकिन कहने का सीधा अर्थ यही है कि पराई स्त्री को बुरी नजर से मत देखना। और जैसे मैंने बार बार निवेदन किया है, हमारी आंखें पुजारी होनी चाहिए, शिकारी नहीं। और तीसरा मैं कहूं, जो शास्त्र ने मना किया है ऐसे हिंसा मत करना। कुछ कुछ हिंसा शास्त्र ने करने का परमिशन दिया हुआ है, इसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ हिंसाओं को निभाने के लिए शास्त्र ने पूरी छूट दिया हुआ है। लेकिन वो हिंसा जो शास्त्र ने मना किया है उसको कभी मत करना। तो ये 3 पाप कायिक है जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और 4 पाप वाचिक है। वाचिक का मतलब होता है जो हमारे वचनों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ना करना। और उसमें पहले आते हैं कि कटु वचन मत बोलना, मतलब कड़वी बातें मत करना। और उसके साथ मेरे व्यासपीठ बहुत बार ये भी कहता है, कटु वचन के आधार पे मैं ये भी कहता हूं, सत्य बोले अच्छी बात है। लोग कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, ठीक है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वही सत्य बोले जो सुनने में अच्छा लगता है, जो प्रिय है, जिसको मैं प्रिय सत्य कहता हूं। कभी कभी कुछ शुद्ध सत्य ऐसा है जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको बोलने से क्या फायदा। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। कोई आदमी मान लीजिए थोड़ा सा वजन ज्यादा है उनका, मोटा जैसे कहे, फिर आप उनको मुंह पे बोलते रहे कि आप मोटे हो, फिर आप जो कहे कि आपके मैं तो सच बोल, बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं। कोई आदमी थोड़ा बुद्धि में कम है, जैसे हम लोग कहे थोड़ा बेवकूफ है, मतलब थोड़ा सा बुद्धि कम है, फिर आप उसको बार बार मुंह पे बोले कि तुम इतना बेवकूफ। यद्यपि आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन अप्रिय सत्य है। इसलिए कटु वचन ना बोलने के साथ मैं यह भी जोड़ता हूं कि अप्रिय सत्य मत बोलना, सत्य बोले जो हमेशा प्रिय लगे। और दूसरा कहा है असत्य मत बोलना। दूसरा मतलब वाचिक पाप, जैसे हम लोग कहे वाचिक कर्म के साथ जोड़ दो असत्य वाणी। और असत्य का मतलब होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी जानकारी ना हो उसके बारे में मत बोलना, इसको असत्य कहते हैं। जिस विषय के ऊपर आपकी पूरी जानकारी ना हो उसके ऊपर मत बोलना, इसको असत्य मानी जाती है। और तीसरा है निंदा मत करना, पीठ पीछे किसी के बारे में बातचीत मत करना, पीठ पीछे किसी के विषय में मत बोलना, ये निंदा है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसको महापाप भी कहा है, पर निंदा महापाप है। इसलिए पर निंदा मत करना। और वाचिक कर्म के साथ या फिर जैसे कहे वाचिक पाप में आते हैं अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, जिसको हम अपनी बोली भाषा में कभी कभी कहते हैं पालाब। पालाब मत करना, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन मत करना, ये वाचिक पाप में गिने जाते हैं। और अननेसेसरी कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि जिससे ना सुनने वाले को और ना सुनाने वाले को, दोनों को फायदा ना हो। अब आप किसी के घर के मामले लेकर के किसी के सामने बोल रहे हैं, इसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को क्या फायदा है। इसलिए अननेसेसरी कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि ना सुनने वाले ना सुनाने वाले, दोनों को फायदा नहीं है उससे। इसलिए ऐसे प्रजल्पा में, ऐसी पालाब में मत जाना, ये वाचिक पाप है। सो 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक, और फिर उसके बाद 3 पाप मानसिक का कहा गया है। मानसिक तौर पे, मेंटली जिसको हम कहें। और उसमें 3 ये आ जाते हैं कि मेंटली किसी के खिलाफ कोई साजिश मत रचना। भले ही आपने उसको किया नहीं, लेकिन कभी कभी मेंटली हम किसी के खिलाफ कोई साजिश रचाते हैं टू क्रिएट ए कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट समवन इन योर माइंड। ये मानसिक पाप कहलाते हैं। और दूसरा तो आप जानते ही होंगे, मन में किसी को गाली मत देना। मन में किसी को गाली मत देना। कभी कभी होता है कि हम सामने वाले को मुंह से नहीं कहते, इसलिए हम मन में उसको गाली दे देता है।
ये मानसिक पाप कहलाते हैं। और तीसरा आ जाते हैं कि मन में कोई ऐसी जिद पकड़ के मत बैठना। कभी कभी हम कुछ अपने मन में ऐसे जिद लेकर के जाते हैं, जिसको मैं कभी कभी कहता है झूठा जिद। मन में हम ऐसा जिद लेकर के चलते हैं कि मैं ऐसा हूं, फिर कभी दिखाते नहीं हो लेकिन मन में ऐसा जिद लेके चलते हो। तो 3 पाप कायिक, 4 पाप जैसे कहे विहित कर्म, वैसे शब्द है पाप नहीं, तीन विहित कर्म मतलब ना करने योग्य कर्म। 3 विहित कर्म कायिक है, 4 विहित कर्म वाचिक है, और फिर उसके बाद 3 विहित कर्म जो है और जो है वो मानसिक है। तो कुल मिलाकर के 10 हो जाते हैं। तो ये 10 तरह के पाप जैसे कहे, या फिर 10 तरह के विहित कर्म जो है हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो नहीं करना चाहिए। यदि संभवतः उसमें से कुछ हो भी जाते हैं तो गंगा जी की कृपा से वो हर लेता है। इसी को दशहरा कहता है कि 10 तरह के पाप को हरने वाले जो भी हमारे से हो जाता है वो गंगा जी की कृपा से वो हरण हो जाते हैं। और यदि गंगा जी के प्रति कुछ करना है, जो कि दशहरा है, 10 है, इसलिए मैं आपको 10 क्रिया देता हूं। बहुत संक्षेप में मैं आपको 10 क्रिया देता हूं जो हमें गंगा जी के प्रति करना चाहिए, या फिर हम करें तो समझ लेना कि आपने गंगा का सम्मान किया हुआ है, आपने गंगा की पूजा कर ली। पहला मैं कहूं, भक्ति करो। किसी भी भक्ति, किसी भी तत्व के प्रति, किसी भी आराध्य के प्रति भक्ति निभाओ। ये गंगा की पूजा है, गंगा जी प्रसन्न हो जाएगी। दूसरा जो कि शंकर ने कहा, सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा स्वयं गंगा गंगा है। इसलिए फिर मैं कहूं, यदि गंगा का सम्मान करना है तो दूसरा राम कथा सुनते रहो। और राम कथा के विषय में मैंने 3 बातें हमेशा बोला। एक, राम कथा का आयोजन हमेशा करो, दूसरे राम कथा सुनते रहो, और तीसरे राम कथा में लोगों को लेते चलो। ऐसा करो तो समझ ले आपने गंगा नहा लिया। एक, राम कथा का आयोजन करते रहो। राम कथा भी मतलब 9 दिनों का भी ना हो तो कम से कम रामायण सत्संग का आयोजन करते रहो। ये गंगा की पूजा है। और स्वयं बैठ करके कथा सुनो। और तीसरा, दूसरों को भी राम कथा सुनाओ, अथवा दूसरों को भी राम कथा में ले चलो। ये गंगा की पूजा है मेरे समझ में। और फिर उसके बाद मैं कहूं कि गंगा शब्द का उच्चारण करें। रोज आप स्नान कर लेते हैं तो जल जो आपकी नल से गिरता है तो थोड़ा गंगा जी का 3 बार हर हर गंगे कह करके आप स्नान कर लो तो हो गया गंगा स्नान आपका। इसलिए गंगा नाम का उच्चारण करते रहो। बहाना ढूंढो कहाँ गंगा। हम लोग पूजा करते ना, पहले हम लोग तो बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा, ठीक है वो सब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कोई भी पूजा विधि जब आरंभ होते हैं तो क्या करते हैं? जल लेकर के छिड़कते हैं सब जगह। और मंत्र क्या है? गंगेश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलयाश्निम सानिधिम कुरु। यहां हम सभी पवित्र नदियों का नाम लेते हैं। गंगेश्च यमुनैश्च व गोदावरी सरस, अनेक नाम है लेकिन मूल तो गंगा है। इसलिए गंगा का उच्चारण करो। स्नान भी आप करते, पूरा ये मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा अपने शावर में जब पानी गिराते हो तो सबसे पहले देख करके, प्रणाम तो ना करूं ऐसा भी मैं ना कहूं, इतना भी साधु बनने की मैं आपको आग्रह ना करूं, लेकिन कम से कम एक बार गंगा शब्द तो बोले, हर हर गंगे बोल करके स्नान कर लीजिए तो आपका गंगा स्नान हो गया। रोज गंगा स्नान हो जाएगा। ये ऐसा मैं इसमें जोर देता हूं। और फिर उसके बाद मैं कहूं, गंगा स्नान के साथ साथ गंगा जी का थोड़ा पान किया करो बाप। गंगा जी को थोड़ा पी लो। आजकल लोग बहुत, मतलब आजकल नहीं, हमेशा से लोग करते हैं। नहीं, हम लोग पानी पीते हैं, उसमें जैसे कभी कुछ लोग करते हैं सवेरे अपना पूरा वो बोतल भर करके फिर दिन भर उसमें से थोड़ा पीते रहते, ठीक है, तो उसी बोतल में थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा डाल दीजिए। आजकल गंगा जी कितने उपलब्ध होते हैं। और उसके साथ तो मैं ये भी जोड़ता, अगला क्रिया जो आप करें, अपने घर में गंगा जल रखा करो। हर एक के घर में गंगा जल होनी चाहिए। जैसे मैं जोर देता हूं कि हर एक का अपना रामचरितमानस होना चाहिए, वैसा ही मैं जोर दूं कि हर एक के घर में गंगा जल होना चाहिए। और आजकल कितने सुविधा है इन सब चीजों का, आजकल बहुत आसानी से मिलता है। पहले जमाने में मुश्किल होते थे, लेकिन आजकल बहुत आसान से मिलता है। इसलिए पहले गंगा जल रखो अपने घर में,
और दूसरा मैं कहूं थोड़ा थोड़ा सा पीते रहो। इससे बहुत फायदा होगा। बहुत सी चीजें हमारे से छूट जा सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं ना, 2-3 बार आप लोग प्रश्न ही करते हैं कि मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल पैदा करो कि ये सारी चीजें अपने आप छूट जाए। बहुत से ऐसे सामाजिक समस्याएं जो है गंगा जल के पीने से छूट जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है इसके ऊपर। आजकल बहुत से कभी कभी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास और मतलब ऐसी समस्या ले आते, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। यद्यपि इसका कोई छुटकारा हो, यद्यपि आदमी छोड़ना ही चाहे तभी छूट सकता है। कोई ऐसी पूजा ना हो कि आदमी शराब पीना छोड़ दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके दिमाग में ही आ जाए कि वो शराब छोड़ दे, तो थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल पिलाते जाओ। जब गंगा जल सेवन कर लेगा तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि आजकल बच्चे ड्रग्स में फंस जाते हैं, तो थोड़ा गंगा जल पिला दो, मन की तरह पवित्र रहेगा। और एक दूसरी समस्या जो हमारी आज की समाज में लेके चलते हैं, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्शन, अपने धर्म को पवित्र, अपने धर्म का परिवर्तन करना। थोड़ी सी धर्म के समझ में ना आए, हिंदू तत्व का, वैसे मैं हिंदू धर्म का शब्द प्रयोग नहीं करता हूं उतना। सबसे पहले तो मैं हिंदू को मानता भी नहीं हूं। मेरे हिसाब से हम सब सनातनिस्ट हैं, हम सब सनातन धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन थोड़ा समझने के लिए फिर मैं कहूं, थोड़ा हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझ में ना आवे या थोड़ी सी लालच के कारण से तो आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है। दूसरे धर्म को थोड़ी सी दुख हो गया, थोड़ी सी बीमारी हो गया, किसी ने कहा मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तो आपने धर्म परिवर्तित कर लिया। धर्म हमारी माँ है। और मैं तो कहता रहता हूं, जो आदमी अपनी धर्म का परिवर्तन करता है तो इसका समझ लो कि उस आदमी ने अपनी माँ का परित्याग किया। और जिस आदमी ने अपने माँ का परित्याग किया उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतने मात्र से भी भरोसा नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म को भेज सकते हैं, जो अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, सोचो वो आदमी होगा कैसे। लेकिन अगर हम धर्म परिवर्तन से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दूसरे धर्म का प्रभाव ना हो, हमारे मन में कभी ऐसा ना आए कि हम अपना धर्म परिवर्तित करें, कि हम दूसरों के धर्म में जाएं, तो एक सॉल्यूशन के रूप में मैं आपको देता हूं कि थोड़ा सा गंगा जल पीते जाओ रोज। ज्यादा नहीं, एक छोटा सा आचमन, एक छोटा सा चम्मच गंगा जल लेकर के जो भी आप पीते हो। मैं तो इस पक्ष में भी बैठा हूं कि चाय बनाते हो तो चाय में भी एक बूंद गंगा जल डाल दो। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जल के अंदर इतने पवित्रता है कि हमारे मन को ठीक कर देता है, हमारे बुद्धि को पवित्र कर देता है। इसलिए धर्म परिवर्तन जो आजकल बहुत से हमारे समाज को खा रहे हैं, बहुत से लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं कहता भी हूं, ट्राई टू बिकम अ हिंदू। और शायद हिंदू बनने का एक तरीका, एक मतलब मेरा ये भी है कि हम लोग हिंदू हैं। एक मिनट के लिए मैं कहूं कि हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते गंगा हमारी पहचान है। और गंगा का सेवन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ तो हम लोग गंगा तालाब जाते हैं कि गंगा तालाब गया, गंगा जी की आरती कर ली, बस हो गया, आरती कोको वगैरह सब चढ़ा करके आ गया घर पे, हो गया गंगा की पूजा ना। ये भी जरूरी है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर पवित्रता ले आए। और कैसे ले आए? गंगा जल पान करो। हर हिंदू यदि गंगा जल पान कर ले रोज, हर व्यक्ति, हिंदू क्या, हर व्यक्ति का मैं कहूं, गंगा केवल हिंदुओं का नहीं, गंगा समस्त मानव जाति का है। जैसे सूर्य निकलता है तो किसी जाति भेद में नहीं आता, सूर्य सबके लिए निकलता है। चंद्रमा निकलता है तो सबके लिए निकलता है। वैसे ही गंगा इस धरती पे धारण कर रहे हैं, गंगा जी इस धरती पे चल रहे हैं सबके लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति गंगा जल का थोड़ा 1-2 बूंद जल रोज ग्रहण कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूं वो धर्म परिवर्तन के पीछे कभी नहीं जाएगा। केवल धर्म परिवर्तन क्या, बहुत से ऐसी चीजों को अपने आप छूट जाएगा। जैसे मांसाहारी करना, मतलब नॉन वेज खाना, अल्कोहल पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह, ये सब चीज धीरे धीरे मन की पवित्रता ले आओ, मन की पवित्रता ले आओ। और मन की पवित्रता के लिए गंगा जल कितना उपयोगी हो सकता है। इसलिए 1-2 बूंद गंगा जल, मैं तो कहता भी हूं, मेरा व्यक्तिगत नियम भी है, साधु आपके घर पे आए, मैं बस आपके साथ बात रहा हूं ऐसा कि मैं तो आग्रह करता हूं कि जल पिलाते हो तो थोड़ा एक गंगा जल का थोड़ा सा बूंद मिला दो। गंगा जल ना हो तो तुलसी का एक पत्ता डाल दो,
लेकिन थोड़ा गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा, वही जल मैं ग्रहण करूं, वही जल हम लोग पिए। इसलिए रोज थोड़ा सा गंगा जल पी लो, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा बूंद, एक चम्मच जैसे कहे, आचमन, एक ठोप गंगा जल अपने चाय में ही डाल दो, या अपनी बोतल जो हम लोग पानी पीते रहते हैं दिन भर, उसमें से एक ठोप गंगा जल डाल करके आप गंगा जल पीने का अधिकार केवल संत महात्माओं का, ऐसा नहीं कि केवल संत महात्मा पी, कोई भी व्यक्ति पी सकता है। गंगा का अधिकार सबका है। हमारी माँ है, माँ का अधिकार, बच्चे पुत्र हो कि कुपुत्र माँ के लिए बराबर है। बच्चे पुत्र हो कि कुपुत्र हो, माँ के लिए सब बराबर है। इसलिए गंगा कभी नहीं कहेगा ये कुपुत्र है, नॉनवेज खाता है, मेरे पास मत आओ, ये माँ नहीं बोल सकती कभी। और ऐसा बोले भी तो शायद पूज्य ना रहे। इसलिए गंगा पवित्र है, इसका सेवन करो, बहुत से ऐसी सामाजिक समस्या का हल निकल सकता है। और मेरा पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास इसके ऊपर, यदि सब कोई गंगा जल का पान कर ले, फिर मजाल है किसी का जो हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हम पे दबाव डाल सकते। और जो हमारे धर्म परिवर्तन के ऊपर हमारे पास आ जाते, उनको भी मैं दोष ना दूं, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। वी डोंट गेट टेम्प्टेड टू दैट। एक क्षण के लिए भी हमारे दिमाग में ना आए कि मैं अपना धर्म परिवर्तित कर लूं, एक क्षण के लिए भी हम उस लालच में ना पहुंचे कि मैं अपना धर्म परिवर्तित करूं। लेकिन कैसा बने हम ऐसा मतलब जैसे कहे, हाउ कैन वी बिकम स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। एक तरीका है कि रोज थोड़ा गंगा का सेवन करें। ऐसा करो तो आप गंगा का सम्मान करोगे। और गंगा का सम्मान करना है तो शायद मैं ऐसा भी कहूं कि गंगा का दर्शन कर लें, या तो गंगा तालाब के हिसाब से मैं कहूँ समय समय पे गंगा जी का दर्शन कर ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन हम लोग गंगा तालाब जा करके गंगा का दर्शन करें, ना, समय समय जैसे मिले तो जा करके गंगा तालाब में गंगा जी का दर्शन करें। नहीं तो आजकल आधुनिकीकरण के माध्यम से आप यहाँ से लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत से हमारे काशी का बहुत से ऐसे होता है। नहीं तो फिर आप चित्र में गंगा का दर्शन कर लें। और इसमें शायद मैं यह भी जोड़ दूं, गंगा रूपी गुरु, गंगा रूपी ज्ञान और गंगा रूपी गौ, इन तीनों की सेवा करो। गंगा इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ, गंगा ज्ञान है, गंगा गौ है और गंगा गीता है। इन तीनों की सेवा करो, गुरु, गौ और गीता। गौ माने गौ माता, गुरु माने गुरु और गीता माने भागवत गीता। इन तीनों की सेवा करो, गंगा जी की कृपा बनी रहेगी। और गंगा के नाम से दान करते रहो, ये भी मैं जोर देता हूँ। और 10वां मैं कहूँ, अपने पितरों का तर्पण करते समय गंगा जल मिला दो उसमें। पितृपक्ष के समय जो तर्पण होता है, कभी भी आप पितृपक्ष की कोई भी समय हो, जब आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए तिलांजलि दे रहे हो, जहाँ दूध, जहाँ मध आदि हम लोग जल में मिलाते हैं, एक ठोप गंगा जल उसमें मिला दीजिए। आपके पितर कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए पितरों के नाम से जल तर्पण करते समय गंगा जल मिलाइए उसमें और गंगा जल से तर्पण कीजिए। और जब मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जब भी भारत जाने का अवसर मिलता है, आप गंगा जी के स्नान करने के लिए जाते हो, आप गंगा जी के किनारे पहुँच जाते हो, चाहे हरिद्वार में, चाहे काशी में, चाहे फिर हमारे गंगा सागर पे, जहाँ पर भी आप जाते हैं, एक तो हम गंगा स्नान करते हैं और वहाँ पर बैठ करके, वहीं पर जा करके हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। इसे तर्पण करते समय थोड़ा सा गंगा जल मिला दो अपने पितरों के नाम से, आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और थोड़ा शायद मैं कभी कभी ऐसा भी बोलता हूँ, एक लालच के हिसाब से मैं कहूँ, आप अपने पितरों को गंगा जल का तर्पण कर लोगे ना, जब हम किसी के पितर बन जाएंगे, जैसे कहे जब हमारी मृत्यु हो जाएगा, तो कोई भी जब हमारे नाम से तर्पण करेगा ना, वो भी गंगा जल मिला करके आपको दे देगा, आपको भी गंगा जल मिलेगा पीने के लिए मरने के बाद, जैसे कहे। इसलिए थोड़ा तर्पण किया करें गंगा जल से। तो ऐसे 10 क्रिया मैं आपको बता रहा हूं, जो आप गंगा जी का प्रयोग करते हुए इस दशहरा के समय, जैसे कहे हम लोग जो दशहरा मना रहे हैं, इस संदर्भ में इन 10 क्रियाओं को अपना करके आप गंगा जी को सम्मान कर सके। वैसे मुख्य तो विषय गंगा पुत्र है, मुझे दक्षिणायन और उत्तरायण में आदमी की मृत्यु होता है, इसकी चर्चा करना है। चले 1 मिनट के लिए, बहुत जल्दी, समय बहुत ज़्यादा निकल गया, लेकिन
संक्षेप में एक बार फिर तुलसीदास जी की चौपाइयों का थोड़ा हम लोग पाठ कर लें। दोहा 87 अयोध्या कांड का जो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अपने मन, वाणी और वातावरण को हम पवित्र कर लें और फिर उसके बाद थोड़ा आपको ये दक्षिणायन और उत्तरायण की मृत्यु के विषय में कुछ कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। उतरे राम देव सरी, देखी किन्ह दंडवत हरषु विशेषी। उतरे राम देव सरी, देखी किन्ह दंडवत हरषु विशेषी। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुखो पायहु रामा। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुखो पायहु रामा। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। हर हर गंगे, जय मां गंगे। सो कल की कथा को विराम देकर के मैंने आपको बताया किस प्रकार दादा भीष्म गंगा पुत्र गिर जाते हैं। अर्जुन ने बाणों की शैया के ऊपर उनको लेटा दिया, 2 इंच की जगह तक नहीं बचे। भीष्म के शरीर में इतने बाण लगे हुए थे। और आखिर में जब गंगा पुत्र भीष्म अपनी शरीर त्यागने के लिए, मृत्यु को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस समय भगवती गंगा वहां पहुंच करके भीष्म से कहता है कि हे भीष्म, दक्षिणायन में मृत्यु को पाना अशुभ है। और तब गंगा पुत्र भीष्म यह निवेदन करते हैं या फिर यह निर्णय लेते हैं कि मैं दक्षिणायन में मृत्यु को पाऊंगा नहीं, मैं उत्तरायण तक इंतजार करूंगा। और जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। दक्षिणायन में और उत्तरायण में आदमी की मृत्यु हो जाए, इसका परिणाम क्या है या फिर ऐसा क्यों होता है, ये श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में, चैप्टर 8 ऑफ द भागवत गीता, श्लोका नंबर 24 के आसपास भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के बाद 2 मार्ग होता है। एक आदमी दक्षिणायन की तरफ से निकलता है और दूसरा उत्तरायण की तरफ से निकलता है। और वहां भगवान श्री कृष्ण कहता है, जो आदमी दक्षिणायन में मरता है, जब सूर्य अपनी दक्षिणायन में होता है, अपनी साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब आदमी की मृत्यु उस समय होता है तो उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। He has to take birth again। लेकिन जब उत्तरायण में आदमी की मृत्यु होता है, वो सीधे परब्रह्म को पा लेता है, वो सीधे भगवान को पा लेता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन 2 मार्गों को बहुत स्पष्टता से बताया है। दक्षिणायन, मैं फिर से वही कहूं, दक्षिणायन का मतलब होता है जब सूर्य दक्षिण की ओर गति कर रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है। और उत्तरायण जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाते हैं उसके कर्मानुसार, जब उसकी मृत्यु हो जाती, यदि मनुष्य ने ऐसा कर्म किया है कि उनकी मृत्यु ना हो, सॉरी, उनके पुनर्जन्म ना हो, उनकी मृत्यु ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जब आदमी ने ऐसा कर्म किया होगा, किसी ने ऐसा कर्म किया है कि मरने के बाद, मैं फिर से वही कहूं, कर्म किया है कि मरने के बाद उनको जैसे कहे सदगति की प्राप्ति होना है और फिर से इस धरती पे नहीं आएंगे, तब उनको उत्तरायण में जाना होता है। या फिर जैसे कहे उनकी अंतिम यात्रा उत्तरायण में होता है। उत्तरायण मतलब जो सूर्य अपने उत्तर गति में है, अपनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और भगवान श्री कृष्ण बड़े विस्तार से समझाते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब उसके कर्म अनुसार डिसाइड होते हैं कि वो उत्तरायण में जाएगा कि दक्षिणायन में। और पहली भगवान कहते हैं कि जब आदमी की मृत्यु हो जाते हैं और वो उत्तरायण में जाने का अधिकार रखते हैं, when he is eligible to go to the heavenly planets, और जिसमें उसकी पुनर्जन्म नहीं होता है, तब उस समय क्या होता है, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कहता है कि उस आदमी की जब मृत्यु हो जाते हैं तो अग्निदेव उसकी रक्षा करते हैं। ध्यान देना, इस धरती से उस लोक तक, जैसे कहे हमारे मृत्यु लोक से परलोक तक यदि कुछ भेजना है, जैसे हम लोग किसी को कुछ भेजते हैं ना, कैसे भेजते हैं? बाय पोस्ट। किसी दूसरे देश में आपको किसी चीज को भेजना है या दूसरे से यहां से मंगाना है तो कैसे आते हैं? बाय पोस्ट। उसी प्रकार इस धरती से यदि उस लोक में कुछ भेजना है तो कैसे भेजते हैं? अग्नि के द्वारा। जब हम अग्नि में स्वाहा करते हैं तो अग्नि के माध्यम से वह वस्तु हमारे धरती लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इसे जब आदमी की मृत्यु होता है, मृत्यु के कार्य में जो हम लोग यज्ञ आदि करते हैं, वह अग्निदेव जो है उस आत्मा को लेकर के वो उसको ऊपर तक ले जाते हैं, हेवनली प्लैनेट्स तक ले जाते हैं। और यदि जैसे ऐसा कर्म किया है कि उनको पुनर् इस जन्म में इस धरती पे जन्म नहीं लेना होता है, तब अग्निदेव उनको सूर्य के उत्तरायण में लेके जाता है, जब सूर्य अपनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि उस समय आदमी की मृत्यु हो जाते हैं तो अग्निदेव उसको लेकर के, उस आत्मा को लेकर के चलते हैं। और जैसे कहे अग्निदेव जो है उसको वहां तक ले जाते हैं जहां तक अग्निदेव जैसे कहे हेवनली प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं तब अग्निदेव जो है उस व्यक्ति को आहा नाम का एक देवता है, आहा के हवाले कर देता है। आहा मतलब वही देवता जो दिन को रात को मॉनिटर करता है। ही इज द प्रिजाइडिंग डेटी ओवर डे एंड नाइट, उसका नाम आहा। तो अग्निदेव उस आत्मा को आहा के हवाले कर देता है और आहा उस आत्मा को आगे लेके चलते हैं। और तब आहा जो है उस आत्मा को शुक्ल के हवाले करता है। शुक्ल जिसके नाम से हम लोग पक्ष गिनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्णा पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है ब्राइट पीरियड। सो ही इज द डेटी, ही इज द गॉड, ही इज द डेमीगॉड हु प्रिजाइड्स ओवर द ब्राइट पीरियड। तो आहा जो है उस आत्मा को शुक्ल के हवाले करता है और फिर उसके बाद शुक्ल जो है उस आत्मा को लेकर के उत्तरायण सूर्य को प्रवेश सौंप देते हैं। जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तब वहां जो है उत्तरायण जो है उस आत्मा को लेकर के चंद्रमा तक पहुंचा देता है और चंद्रमा जो है उस आत्मा को लेकर के ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। और जब वो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो वही बस जाते हैं कर्मानुसार। लेकिन जब आदमी ने ऐसा कर्म नहीं किया कि वो ब्रह्मलोक तक जाए, तब उनकी मृत्यु दक्षिणायन में होता है। और बराबर भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में समझाते हैं। तब भगवान कृष्ण क्या कहता है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाते हैं तब उनको धरती से उस स्वर्ग तक अग्नि नहीं धुआं ले जाते हैं। शब्द आया है भागवत गीता में धूमः। धूमः मतलब
स्मोक, तब धुआं उस आत्मा को लेकर के स्वर्ग तक ले जाता है। और धुआं जब वहां पहुंच जाते हैं तो उस आत्मा को रात्रि के हवाले करते हैं। रात्रि, द वन हु प्रिजाइड्स ओवरनाइट। फिर रात्रि उस आत्मा को लेकर के कृष्णा को अर्पण करते, लेकिन यहां कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। वहां शुक्ला पक्ष, यहां कृष्ण पक्ष। वहां कृष्ण पक्ष में चले जाते, कृष्ण पक्ष को अर्पण कर देता है। कृष्ण नामक उस देव को अर्पण कर लेता है। फिर कृष्ण नामक वो देव दक्षिणायन में, मतलब जब सूर्य दक्षिणायन की ओर गति करता है तो उस आत्मा को दक्षिणायन के हवाले करता है, और वो दक्षिणायन उसको लेकर के प्रेत लोक में चला जाता है। और प्रेत लोक में जाकर के फिर वहां से वो चंद्रलोक पहुंच जाते हैं, और वहां से चंद्रलोक के बाद पहुंच करके वो ब्रह्मलोक नहीं जाते, वो फिर से धरती पे जन्म लेता है। अब समझने वाली बात यह है कि आदमी की मृत्यु तो तभी होता है जब निश्चित है। अब उसने ऐसा कर्म, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं कि वो ब्रह्मलोक चला गया, तो वो जैसे कहे शुक्ल पक्ष में मर गया, उत्तरायण में मर गया, तब उस समय क्या होता है? तब भगवान कृष्ण कहता है कि यदि आदमी ने ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि उसको स्वर्गलोक, मतलब उनको ब्रह्मलोक मिले, तब क्या होता है कि ये जो उत्तरायण के देवता है वो उसकी, जैसे कहे, उसकी रक्षा करते, उसको पकड़ के रखते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन में जाएगा तब उसकी हवाले करेगा। तब तक वो आत्मा, जैसे कहे, ही वेट फॉर हिज टर्न। और उसी प्रकार आदमी ने अच्छा सत्कर्म किया होगा, लेकिन उसकी जब मृत्यु हुई तो कृष्णा पक्ष चल रहा था या दक्षिणायन चल रहा था, तो वो देवता जो है उसकी आत्मा को पकड़ के रखते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है तो वो उसको उसकी हवाले कर देता है, ताकि उसको वो ब्रह्मलोक ले जाते हैं। इसलिए आदमी की जीवन भर की, जैसे कहे, सत्कर्म हुआ कि कुकर्म हुआ, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो दक्षिणायन में मर जाते हैं कि उत्तरायण में मर जाते हैं। इस हिसाब से हम लोग जैसे कहे एक थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं कि दक्षिणायन में मरा तो शायद उनका पुनर्जन्म हो, लेकिन यद्यपि ये कोई निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि आज मर गया, लेकिन किस समय पे वो ब्रह्मलोक या फिर जैसे कहे चंद्रलोक में पहुंचा, ये किसी को खबर नहीं। लेकिन जैसे कहे हम लोग जब जानते हैं, देखते हैं कि वो उत्तरायण में मरा, या फिर जैसे कहे उत्तरायण के समय उसने अपने शरीर त्याग दिया, तब समझ लेना ब्रह्मलोक को चला गया। इसलिए दादा भीष्म जो है वो उत्तरायण तक प्रतीक्षा करते हैं। और दादा भीष्म कहता है, गंगा पुत्र कहता है कि मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, पिता के कृपा से मैं तब मरूंगा जब मेरी इच्छा है। और हमारे पूरे इतिहास में दो ऐसे राजा हुए जिनको अपने मृत्यु के बारे में पूरी, मतलब कब मरेगा उनको पूरा पता था। एक है दादा भीष्म, और दूसरा भागवत की कथा सुनने के लिए जो परीक्षित बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित को पता था कि 7 दिन के बाद वो मरने वाले हैं, और दादा भीष्म को भी पता है जैसे सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। इसलिए दादा भीष्म जो है दक्षिणायन में अपनी शरीर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि जब दक्षिणायन में आदमी की मृत्यु होता है तो उनको पुनः इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है। दक्षिणायन जो कि जैसे कहीं काले के साथ जुड़ा हुआ है, द डार्कनेस पार्ट, क्योंकि दक्षिण भी तो काला ही है, रात्रि भी काला है, कृष्ण पक्ष तो है ही काला, अग्नि से जो धुआं निकलता है वो भी काला। इसे ये रास्ता जो है, दिस पाथ इज फुल्ली कंप्लीटली डार्कनेस, ये पूरा डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसे जब आदमी की मृत्यु दक्षिणायन में होता है तो ये निश्चित है कि इनका पुनर्जन्म होने वाला है। इसे जब दादा भीष्म गिरा धरती पर बाणों की शैया पर लेते हुए, तब वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तरायण में आदमी की, जैसे कहे, आदमी अपनी शरीर उत्तरायण में छोड़ दे तो परम गति को पा लेता है, परम तत्व को पा लेता है। तो दादा भीष्म गिरे और उसने निर्णय लिया कि उत्तरायण तक वो इंतजार करेगा। और उत्तरायण तक, अब सोचिए कितने तपस्या किया होगा, पूरे बाणों की शैया पे लेते हुए है। अब उस शरीर को और जैसे कहे समय के लिए रखना,
अच्छा ये होता कि शरीर त्याग दे, उससे मुक्त हो जाते, लेकिन नहीं, वो तपस्या करती है और उत्तरायण की प्रतीक्षा करती है। और कहा जाता है कि उस समय दादा भीष्म ने केवल जल ग्रहण किया है, बाकी कुछ खाना पीना कुछ नहीं, केवल और केवल जल ग्रहण करती थी और वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, महाभारत के युद्ध के समय 10वें दिन, महाभारत के 10वें दिन जो है दादा भीष्म गिरा हुआ था, मतलब अर्जुन ने उनको गिरा दिया ड्यूरिंग द 10th डे ऑफ द वॉर। और पूरे बाणों की शैया पे लेटे हुए दादा भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। और महाभारत के साथ, जैसे मैं कहता रहता हूं, दो उपदेश मिला। एक कृष्ण का दिया हुआ उपदेश, ये महाभारत युद्ध के समय मिला, जिसको हम भागवत गीता कहते हैं। और दूसरा उपदेश मिला है गंगापुत्र भीष्म का। जब गंगापुत्र भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था और युद्ध सब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर ने युद्ध जीत लिया, तो उस समय वो दादा भीष्म के पास आते हैं और वहां गंगापुत्र उनको जो उपदेश देते हैं, जिसको महाभारत में कहा गया है भीष्म उपदेश, बहुत उपयोगी है। जैसे भागवत गीता है भगवान कृष्ण का दिया हुआ उपदेश, भागवत गीता कृष्ण का दिया हुआ उपदेश अर्जुन को, और भीष्म उपदेश, भीष्म का दिया हुआ उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को। और उस भीष्म उपदेश के एक दो कुछ सात्विक तात्विक चर्चा मैं कल आपके सामने रखूंगा। गंगापुत्र क्या सिखाते हैं उस उपदेश में, सारभूत के रूप में एक दो तथ्य मैं कल आपके सामने रखूंगा। और विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन ये भी करूं, वैसे तो आप लोग रोज सुनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूं, कल विशेष रूप से आप सुनिएगा, क्योंकि कल प्रारंभ में मैं आपको गायत्री माँ की चरित्र सुनाऊंगा। गायत्री माता कौन है और गायत्री माता के साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, गायत्री मंत्र आदि वगैरह, उसके विषय में मैं कल विस्तार से बात करूंगा। और आपका प्रश्न जो मेरे पास है, गुरु मंत्र क्या है, उसका भी जवाब मैं कल दे दूंगा। सो कल की कथा, पहली हम गायत्री चरित्र की चर्चा करेंगे, गायत्री माँ की चरित्र, और दूसरे भाग में हम लोग भीष्म उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आज की सत्संग को मैं विराम देता हूँ। इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कल रात के 8 बजे पुनः एक बार फिर हम सब मिलेंगे और इस प्रसंग को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए कल रात को मिलते हैं, अभी के लिए विराम देते हैं। अंतिम में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत धन्यवाद। कल रात के 8 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।